हेलो हेलो हेलो, आवाज आ गई। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है सभी के। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक पहुंच पा रही है। कैसे हैं भाई आप लोग। धड़कनों का क्या इस समय रफ्तार है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। बाकी सारी चीजें तो बाद में होंगी। मॉक टेस्ट तो एक बहाना था, क्योंकि आपसे जो मिलने हमें आना था। तो भाई मॉक टेस्ट जरूर करेंगे, और ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपके लिए रखा गया था, जिससे कि मैराथन से पहले एक दिन आपको फिर से याद दिलाया जा सके कि क्या आप इस दुनिया में जिंदा हैं, या बहुत सारी उम्मीदों के बोझ तले दब चुके हैं, या धड़कनें इतनी तेज हो गई हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे होगा ये सब। क्या इससे पहले धड़कनें कभी इतनी तेज हुई, क्या डर कभी इतना ज्यादा लगा, नहीं लगा होगा। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको तो कुछ ज्यादा ही लग रहा होगा, और जो दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं उनको इसलिए लग रहा होगा कि ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है। इसकी हर एक सवाल का जवाब मेरे पास आपका है, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। अभी हम सीधा काम पे चलते हैं, और काम है हमारा मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से इस मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले दो बातें बोलना चाहूंगा। अगर ये मॉक टेस्ट आपको लगे सर ये तो बिल्कुल लल्लू सा मॉक टेस्ट था, बड़ा आसान था, तो भाई बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये तो टफ था, मेरे तो मार्क्स कम रह गए, मेरे तो 15 रह गए, मेरे तो 16 क्वेश्चन हो गए, और मुझे तो 20 लाने थे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों स्थिति में आपको किसी किधर भी नहीं जाना है। बस ये मान के चलना है कि हाँ, हमने एक मॉक टेस्ट दिया, और इसमें जो गलती हम कर सकते थे एग्जाम में, वहां से हमने कुछ सीख लिया। इस मॉक टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ आपको कुछ दो या चार बात सिखाने के लिए है, और आपसे एक मुलाकात का जरिया है। यूं तो हजारों मॉक टेस्ट आप लोग दिए बैठे हैं, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। तो मेरे भाई, बिल्कुल भी 1% भी इसको दिल पर नहीं लेना है। बताओ जल्दी से, लोगे तो नहीं कि भैया मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए या ज्यादा आ गए तो मैं दिल पे ले लिया और मैं परेशान हो गया, मैं घबरा गया, 2 दिन बाद मेरा पेपर है, अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर आएंगे ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है ये कि जब आप पेपर में जाकर बैठेंगे तो उसमें कितने नंबर आएंगे, उसमें कितने क्वेश्चन सही होंगे। बात समझ में आती है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो थम्स अप मार दो, दिल फेंक के मार दो, भैया आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। हम बस ये सोच के बैठेंगे कि हाँ, हमने एक मॉक टेस्ट है और इसको सॉल्व करना है, और कितने मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे ये हम बाद में है, सेकेंडरी में। ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है उससे थोड़ा सा 2 कदम नीचे हो सकता है या 2 कदम ऊपर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये ना सोचें कि बहुत टफ है या बहुत इजी है। ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है। अब मॉक टेस्ट जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं हम मॉक टेस्ट को कैसे करते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन सामने आएगा, उसका आंसर लगाना, फिर क्वेश्चन आएगा आंसर लिखना, क्वेश्चन आएगा आंसर लिखना। ऐसे में 25 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, और अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दूंगा, और आप अपना मॉक टेस्ट का एनालिसिस लेके और मेरी दो बातें, दो सलाह लेके, और फिर आप अपना वापस चले जाना पढ़ाई में या जो भी काम आप कर रहे हैं। और 9 बजे फिर हम आपको महायुद्ध में मिलेंगे संडे को मेरे भाई। ठीक है, चलिए उस सब पे डिस्कशन होगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 1, मैं सामने से हट जाता हूं। बी काम, बी कूल। कुछ लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा मत करो। ईडियम्स भी गलत करोगे तो कैसे चलेगा। पढ़ो एक बार, फिर मौका दे रहा हूं, क्योंकि एमटीएस में आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी। पढ़ लो एक बार जल्दी। बेटे ये जो ईट क्रो का नॉन वेजिटेरियन वाला मार रहा है ना, 1 मिनट रुक जाओ बस, तुम्हें अभी पकड़ूंगा जरा।
हाँ, कौवा बिरयानी बनाता हूँ तुम्हारी। वॉइस नहीं आ रही है बेटे, वॉइस नहीं सुननी है। ध्यान से भाई, दिल थाम के।
क्वेश्चन इनकम्प्लीट। अबे इनकम्प्लीट नहीं है बे, वो नालायक। अनिकेत शर्मा, काजल ए नहीं भी होगा। अनिकेत बेटे, दोनों हाथों से ना घुटने मारूंगा तेरे सर में अभी। काजल का बाद में देख लेना, अपना देख ले। चलो भाई, नाउ द मेन पार्ट स्टार्ट। बहुत बढ़िया। सबका ही गलत है पहला ही। पढ़ लो, पढ़। फिर से देख लो एक बार क्या लिखा है वहाँ। तो फिर मेरा ये होगा। तो फिर खेल लो। वहां भी यही खेल लेना, वहां भी मैं ही रहूंगा बताने के लिए तुम्हें। चलें भाई, कर दे शुरुआत। लो जी भाई,
अब दिल थाम के बैठो और अपना स्कोर चेक करो। चलो भाई, मेरे बोलने से पहले आंसर की बोलते चले जाओ फटाफट। पहला क्वेश्चन का आंसर बोलो, क्या है आंसर? लीजिए भाई, तो वो कह रहा था कि पहले में द ड्राइवर वेरी सब्टली गैप द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड। जो उसने ट्रैफिक वायलेशन किया था उसको वो क्या कर गया, उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर गया। आयरन आउट, आयरन आउट का मतलब होता है टू ईज अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी समस्या को क्या करना, हल करना। तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। दूसरा, सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटिल फ्रीडम। भैया फ्रीडम की बात यहां आ रही है, मतलब आजादी की बात आ रही है। तो आजादी के लिए, काम करने के लिए जो स्पेस मिलता है उसे हम लोग कहते हैं एल्बो रूम। क्वेयर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन, एक अजीब सा व्यक्ति। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यंग शोल्डर पे ओल्ड हेड मैंने पढ़ाया हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र में बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है उसे कहते हैं ओल्ड हेड, है ना। पार्ट एंड पार्सल होता है अभिन्न अंग, इनसेपरेबल पार्ट। जैसे कश्मीर हमारा पार्ट एंड पार्सल है, मतलब इंडिस्पेंसिबल पार्ट या इनसेपरेबल पार्ट, जो बहुत आवश्यक है आपके लिए, उसे कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो यहां पर फ्रीडम की बात कर रहा था, सीधा आंसर जाना था एल्बो रूम। अगला क्वेश्चन, कंटेम्प्ट क्या होता है मेरे भाई? मॉकरी यानी कि अपमान। लेकिन वो आपसे एंटोनियम पूछ रहा है। डिसरेस्पेक्ट का उल्टा हो जाएगा रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट क्या होता है? रिगार्ड। रिगार्ड होता है मेरे भाई सम्मान किसी का, रेस्पेक्ट। तो आंसर हो जाना था डी। अगला, टू ईट क्रो, ये कौन सा था भाई? ये जो नॉन वेजिटेरियन था, जरा मुझे चेहरा दिखाना, ये नॉन वेजिटेरियन वाला है। इतना दिमाग कहां से लगाया भाई? ईट क्रो, तो भैया इसका मतलब जब आप अपनी गलती एडमिट कर लेते हैं कि हाँ जी मैंने कोई गलती की है, तो उसे कहते हैं मैंने कौवा खा लिया है भैया, ईट क्रो कर लिया है। नेक्स्ट, टेसिटन। अब कई बच्चों को मैं देख रहा हूं यहां पर गैरुलस लगा रहे हैं। गैरुलस बातूनी होता है, इसका एंटोनियम होता है बातूनी। वो टेसिटन का, और फिर अगर बातूनी होता है तो कम्युनिकेटिव भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रेगेरियस होता है सोशिएबल, मिलनसार। तो ये दोनों तो एक ही थे फिर, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा रेटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है। अच्छा, नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन द फिश, कोई भी उस मछली में इंटरेस्टेड नहीं था। अब कई बच्चों ने यहां पर हु लगा दिया। मेरे भाई मछली जल की रानी है, उसका रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम नहीं होता। हु हुम होता है किसका? पर्सन का। और वो मछली है जिसको पकड़ा गया गोपाल के द्वारा, तो फिर विच आ जाएगा। लेकिन हेड के साथ यहां पर सेकंड फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आनी थी। विच गोपाल हेड कॉट, जिसको गोपाल ने पकड़ा था। नेक्स्ट, अबेंडन का मतलब क्या है बेटा? त्याग देना, किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना। तो डिसकंटिन्यू का उल्टा हो जाएगा कंटिन्यू कर देना, क्योंकि एंटोनियम पूछा था आपसे यहां पर। नेक्स्ट, सफर के पीछे फिक्स प्रेपोजिशन मैं आपको पढ़ा के गया था, प्रेपोजिशन वाले उसमें की फ्रॉम लगती है। तो सफर फ्रॉम, लेकिन इतने निकम्मे हैं, इतने नालायक हैं कि वैन ही ठोक दिया यहां पर, है ना। यहां भी फ्रॉम, अरे यहां फ्रॉम तो देख लेते कम से कम। वो कह रहा है सरोज तब से सफर कर रही है जब से वो वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, जब से वो 50 साल की थी तब से लेकर अब तक वो सफर कर रही है ऑस्टियोपोरोसिस से। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था ग्रामर का, कि सिंस का मतलब होता है कंजक्शन के रूप में, तब से लेकर अब तक। तो यहां से समझ जाना था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, अगला, टू कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी काम को क्या कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, जैसे आज की दिनचर्या है उसको बंद कर देना, इसे कहते हैं कंक्लूड कर देना, कॉल इट अ डे। वीनियल क्राइम कैसा होता है मेरे भाई? वीनल में कई लोग करप्ट, भाई वो वीनल होता है, वीनल, वीनल होता है भ्रष्ट आदमी। यह वीनियल क्राइम, पार्डनेबल, क्षमा के योग्य। तो ए और सी में कंफ्यूजन नहीं, ए और डी में कंफ्यूजन नहीं जाना था, वो वीनल है या वीनियल है। नेक्स्ट, इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में लोग ऐसा सोचते थे। तो ऐसा सोचते थे मतलब पास्ट की घटना है ये। तो पास्ट की घटना के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? यूज टू, मॉडल, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो लोग सोच नहीं रहे थे, सोचा करते थे। तो यूज टू प्लस वी वन आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता था पीपल वर यूज टू, लेकिन अगर इज एम आर वॉज वर के बाद यानी कि बी की फॉर्म के बाद यूज टू लगाओगे तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव के रूप में फिर यहां पर जिरंड ले लेता, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो ये भी हट जाएगा इसका आंसर। और यहां पर नो इंप्रूवमेंट में यूज्ड नहीं था, डी नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें किसकी स्पेलिंग गलत थी? नेफ्यू, NEPHEW, तो नेफ्यू का स्पेलिंग गलत था, बाकी तीनों सही थे। नेक्स्ट, अब इसमें आपको फटाक, देखो ऐसा क्वेश्चन वहां आएगा, जरूर आएगा, तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, बच के भागना। तुमने ऐसा वर्ड ढूंढो जहां गलती है। एप्लीकेशन की स्पेलिंग गलती है, एप्लीकेशन में डबल एल यहां गलती है, एप्लीकेशन यहां गलती है, तो मतलब तीन गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर यही सही होगा। तो ऐसे बच के भागना है वहां से, तरीके अपनाने वहां पर। वन मस्ट लर्न टू, एक इंसान को अपने प्राइवेट और पर्सनल लाइफ में क्या करनी चाहिए? एक लाइन खींचनी चाहिए। तो लाइन खींचने का मतलब है दोनों को अलग रखना चाहिए, ड्रॉ अ लिमिट। तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है, ये पूरा ईडियम बनेगा, ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है फिक्स अ लिमिट। प्राइवेट और पर्सनल लाइफ के बीच में लिमिट रखनी चाहिए, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। तो ये पूरा ईडियम बनेगा, इसलिए कोलोकेशन ड्रॉ से मैच करेगा। ठीक है, ये गेट कैच ये कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉलेज। नॉलेज या नाउन है मेरे भाई, नाउन से पहले आपको इसका मतलब डिटर्मिनर चाहिए, या कह दो पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव जो नाउन पर अधिकार दिखाए, उनका ज्ञान इस क्षेत्र में इज डीप। प्रोफाउंड का मतलब है डीप नॉलेज। तो उनका, अब देयर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये क्या होता है भाई? ये होता है मॉडल, तो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर, और दे आर, तो दे आर तो होगा नहीं, यहां पे सब्जेक्ट वर्ब तो होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा देयर। यही है पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, यहां फंसे तुम लोग कई को बच्चे। एनुअल मीटिंग को अगर टिल नेक्स्ट मंथ से समझ में आ रहा था कि उसे क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया है।
और पोस्टपोन के लिए इसमें मेरे भाई एक ही वर्ड है, दैट इज डेफर। मैंने आपको वोकैब इतनी करा रखी है भाई, क्या ही बताऊं बस, लेकिन रिवीजन रिवीजन करो। डेफर का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। कोई कह रहा है डिरेंज, डिरेंज का मतलब होता है मैड, पागल होना। बट तुम पता कौन सा आंसर लगाते हो? जो तुम्हें मीनिंग पता होगा वो नहीं लगाओगे। बोला ये नहीं आ रहा, ये अच्छा सा है, कुछ यही होगा। अबे गधो, ड्रैग एक कह रहा है, ड्रैग मतलब होता है घसीटना, ड्रैग करना मतलब किसी चीज को घसीटना। और डिवॉइड का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, डेप्राइव्ड, वंचित होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डेफर्ड। नेक्स्ट, अगला क्या था इसमें? हाँ, ग्रामर का क्वेश्चन था। आर यू हैविंग योर ओन ट्रांसपोर्ट? क्या तुम्हारे पास कोई अपना ट्रांसपोर्ट है घर जाने के लिए? तो क्या तुम रख रहे हो? मैंने बताया था हैव होती है वर्ब ऑफ स्टेट, ओन, बिलोंग, ये सारी वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होती। तो यहां हो जाएगा डू यू हैव। डू यू हैव कॉन्टिन्यूअस से इंडेफिनिट बन जाएगा। क्या तुम्हारे पास अपना ट्रांसपोर्ट है घर जाने के लिए? रख रहे हो नहीं, ये थोड़ी कहोगे क्या तुम कार रख रहे हो, नहीं, रखते हो। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज वर गिवन इंसेंटिव बेस्ड ऑन, प्रपोजिशन का क्वेश्चन था ये तो फिक्स, किसी चीज पर आधारित, तो उनके परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाएगा इंसेंटिव्स उन्हें। नेक्स्ट, समथिंग कैप्ट एज अ रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के रूप में मैंने आपको वन वर्ड पढ़ाया है शॉवेनीर, मतलब पार्टिंग गिफ्ट। जब कोई इवेंट होती है तो उसमें स्मृति चिन्ह से कहते हैं, जो उस इवेंट को यादगार बनाने के लिए दिया जाता है। और ये कौन लगा रहा था? ये एंटीक, एंटीक तो प्राचीन होता है, एंटीक पीस मतलब प्राचीन, मतलब बहुत पुराना, एंशियंट। जब याद नहीं होते ना तो तुक्के ही मारते हैं फिर। अच्छा, पर्सन, जो किसी व्यक्ति की हत्या करता है, लेकिन पॉलिटिकल रीजन यहां पर इंपॉर्टेंट था। कई लोगों ने देखा भैया मारना, मारना मतलब कहां गया मर्डर, अरे यार ये तो देख लिया करो क्वेश्चन पूछा क्या है। तो असैसिन, क्योंकि असैसिनेशन नहीं बताया था तुम्हें मैंने, गधा, गधे के पीछे गधा, गधे के पीछे मैं, और मेरे पीछे सारा राष्ट्र, राजनेता की हत्या। तो राजनेता की हत्या और राजनेता की हत्या करने वाला असैसिन हो जाएगा बस। और कुछ ने तो पॉलिटिशियन ही लगा दिया। अरे हर पॉलिटिशियन हत्या थोड़ी करता है भाई, पॉलिटिशियन की हत्या है यहाँ, पॉलिटिकल रीजन से किसी की हत्या है यहाँ पर। लो अब ये पढ़ लो, इसमें इतने गधे हैं, इतने गधे हैं भाई, पता नहीं कैसे आंख बंद करके मारते हैं। बस ये देख लिया कि वो लड़की है तो लड़की के लिए सबने शी ठोक दिया। अबे इतना तो बुद्धि लगा लेते कि शी अपने पीछे, सी सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। यहां होल्ड में एस दिखाई दे रहा तुमने, तुम्हें कहीं पर। और तुम्हारे जैसे जितने जो तुम निकम्मापन करते हो, ये देखते ठोक देते हो सीधा आंसर, उसको भी ये बात पता है कि खुशी यहां पर लड़की है, बस खुशी आते ही मन में खुशी आ गई, भैया ठोक दिया आंसर। फिर बोलो तेरी ये क्या हो गया भाई। अबे दूसरा एक दैम लगा रहा है भाई, दैम वाले को देख के तो मुझे ऐसा मन कर रहा था इसको भी पकड़ के पीट दूं वहीं पे। ये है हमारी वर्ब, वर्ब से पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कैसे लगा दोगे? ये तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो तुम यहाँ पे। तो सीज का आंसर हो जाएगा दे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, तो हर सुबह 4 साल की बच्ची है खुशी, वो गार्जियन बन जाती है किसकी? अपनी 5 साल की सिस्टर का, ठीक है, जिसका नाम है अंकिता। एज दोनों पकड़ते हैं, होल्ड एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक टू। अब यहां पर कई लोग क्या कर रहे हैं? टू गो। मेरे भाई गो लगाते तो गो के पीछे टू प्रपोजिशन नहीं आएगा, गो टू स्कूल, तो यहां पर सीधा, और अराइव के पीछे भी प्रपोजिशन आता है, तो रीच के पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आता, तो रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए। द सिस्टर्स लीव होम, उन दोनों बहनों ने घर छोड़ा। क्या बजे छोड़ती हैं वो घर को? क्या बजे छोड़ती हैं? एट एम पे। ऑन लगा रहे हैं यार, मतलब ऑन 2 AM किसने बता दिया? टाइम के लिए एट प्रपोजिशन आता कर दिया हो। ऑन मैंने बताया नेम ऑफ द डे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट 2 AM विद स्कूल बैग्स लार्जर। अब ER लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री तो मतलब देन आ जाएगा। तो ठीक है, आगे यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, फिर उसने कहा है द 2 किलोमीटर रूट जो है, जो वो चलते हैं पैरों पर टू रीच स्कूल, स्कूल पहुंचने के लिए। और स्कूल पहुंचना हार्डली का, एक हार्डली लगा, हार्डली का मतलब ना के बराबर होता है भैया, डेली चलते हैं वो, ये काम डेली करते हैं। ईमानदारी से अपना स्कोर बताओ। ये जो तुम गलतियां कर रहे हो ना मेरे भाई, इससे आसान तो नहीं आने वाला पेपर में, ये तो डैम श्योर है। अब तुम गलती कितनी कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, ये तुम पे डिपेंड करता है। ईमानदारी से कसम खा के अपना स्कोर बता दो कि भैया कितने सही हुए हैं। मैं आपके नंबर से नाम से पढ़ लेता हूं। विशाल के हैं 20, कोमल के 20, सत्यम पांडे 19, वाल्मीकि 23, आकाश के 24, 25, करमदेव यादव 20, संदीप 20, ट्विंकल 16, विजय कुमार 23, लकी चौधरी 23, VR 22, प्रिंस अनीश तिवारी 24, अरुषि 15, निष्कर्ष सिंह 20, नीशु 16, रामेंद्र 22, अलीना नाज 23, साहिल कुमार 24, काजल 12, राठर, अर्पित 22, रामेंद्र 22, विजय 11, सलोनी नैन 21, साइलेंट किलर 21, इनोसेंट बॉय 14, हार्दिक 16, बेबी कुमारी 18, ज्योति शर्मा 14, इनोसेंट बॉय 14, AP यादव 18, सिमी मेहता 22, नितेश राज 15। अब सुनो मेरी बात, तो मैंने जैसा कहा था आपसे कि भाई ज्यादा आ जाए तो खुश नहीं होना और कम आ जाए तो परेशान नहीं होना, लेकिन ये सीखना है गलती कहां कर रहे हो। ऐसी ऐसी गलतियों से पेपर में भी बचना है। ये जो बुद्धि का इस्तेमाल
या भाई वो तुमसे कोई, यार तुम एमटीएस के पेपर देने जा रहे हो, कोई तुमसे ऐसा तो नहीं पूछ लेगा ना कि बड़ा कुछ ऐसी बात पूछ लेगा, नहीं ये सिविल सर्विसेज का पेपर है भैया आज ही सारी बात पूछ लूंगा मैं तो, है तुमसे थोड़ी ना पूछेगा यार वो इतनी सारी बातें। तो वो लेकिन यार इतना तो वो एक्सपेक्ट करता है ना भाई, जब जब उसने मैथ्स की वैल्यू खत्म कर दी, रीजनिंग की वैल्यू खत्म कर दी, तो इंग्लिश में कुछ तो मांगेगा ना तुमसे भाई वो। तो इतना तो ये मैं कह रहा हूं वास्तव में पेपर टफ नहीं आने वाला है, तुम सारे इन्हीं चीजों का शिकार हो जाओगे वहां पर। मैक्सिमम जो तुम में से 60% बच्चे ना इन्हीं बातों का शिकार होंगे जिनको नॉलेज तो है, बट क्या करेंगे पेपर से उत्तीरी, ये मैंने कैसे गलत कर दिया। मतलब एक तो होता है मंदबुद्धि, ज्ञान नहीं है, तुमको ज्ञान भी है, तुमने मेहनत भी की है 2 से 3 महीने, मैं मेरा साइज इतने से इतना हो गया और तुम्हारा तो मैंने दिख नहीं पाता, तुम भी हो गए होंगे, है ना। टेंशन ले रहे हो, मैं टेंशन ले रहा हूं, मेरी हालत इतनी बुरी है इस समय पर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कई रातों से जागा हुआ हूं कंटेंट बनाने के लिए, मैराथन के लिए दिन रात मेहनत चल रही है, 2-2 3-3 घंटे हो गए। तुम्हें नॉलेज है, कमी नहीं है तुम लोगों को नॉलेज की, समस्या क्या है, तुम सीधा क्वेश्चन आता है तुमने ठोकना है बस। ऐसा नहीं करना बाबू, इतना ये ऐसी गलतियां करोगे तो फिर कैसे चलेगा बताओ काम। दुख वहां नहीं होता जब नॉलेज ना हो और उसके गलत हो जाए, दुख वहां होता है जब ज्ञान हो और उस ज्ञान को गलत जगह पर गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाए। तो मेरे भाई तुमको ज्ञान है बस, और हाँ अब मेरी सलाह ले लो जरा, इसको तो छोड़ो, अब तुमने इसमें गलतियां सीख ली, ये मायने नहीं रखता कि इसमें नंबर कितने हैं, वहां रखे, कहते हैं ना कि भैया युद्ध में पता चलेगा कि जीत किसकी होगी, तो वहां क्या होगा ये मैटर करता है। अब तुम मेरे से सलाह ले लो, भैया जिसका भी 30 तारीख को पेपर है, ठीक है, जिसका भी 1 तारीख को पेपर है, जिसका भी 2, मतलब ये जो पहले 3 दिन में, जिनका 4 दिन में पेपर है, तुम्हें तो मेरी स्पेशल सलाह है, तुम तो नई चीज को भी ना ऐसे घोड़े की तरह पट्टे लगा लो, ना इधर देखूंगा ना इधर देखूंगा, जितना पढ़ा दिया है सर ने इतना पढ़ा रखा मेरे भाई। सीजीएल के एक मीटिंग ऐसी नहीं गई जिसमें बच्चों ने स्क्रीनशॉट ना भेजा और मैंने टेलीग्राम पे ना डाले हो, रोज भर भर के भैया आज ये पेपर आ गया, ये आ गया, सीजीएल वाले बैठे होंगे तुम पूछ लेना उनसे। तो जितना तुम्हें मैंने पढ़ा दिया उसकी वीडियोस का, उनके कंटेंट का तुमने बनाया है, रिवाइज कर लो, वीडियो सारी पड़ी हुई है उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। चाहे उस वाले इंग्लिश वाले संजीव ठाकुर वाले चैनल पे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की ऐसी क्लास ले रखी है, जिससे पहले वाले चैनल पे वहां भी और इस पे भी, कोई से पे ले लो, सब तुम्हारे लिए कर रखा फ्री, ठीक है। तो तुम्हें तो रिवीजन करना है भाई, तुम्हें नया नहीं पढ़ना, मतलब पहले 3 से 4 दिन में जिनका पेपर है उन्हें नया नहीं पढ़ना, वो रिवाइज करेगा, ये मेरी स्ट्रिक्ट आपको एक तरीके से सलाह मान लो, ऑर्डर मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे जो भी मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से जब 3-4 दिन के बाद शुरू होता है तो तुम थोड़ा बहुत चाहो तो नया पढ़ सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, लेकिन तुम्हें नया पढ़ने के लिए मैं मौका दूंगा नहीं, क्योंकि जितना नया चाहिए होगा पेपर से रिलेटेड, क्योंकि तुम पता नहीं क्या पढ़ जाओगे, इस समय भरोसा नहीं है। 9 बजे संडे को सुबह सारे काम अपने करके तैयार हो जाना, इतने वन वर्ड, इतनी स्पेलिंग एरर, इतने ग्रामर का कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है, सब जो पेपर में आएगा ना हर टाइप का एक क्वेश्चन उठा रखा है, और क्वेश्चन कम से कम 250 से 300 से 400 क्वेश्चन बना रखे हैं। अब 400 क्वेश्चन का मतलब है 400 कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, जो पिछले 23, 22 या 24 के 20 बार के क्वेश्चन है सारे उठा रखे हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए भाई पूरा रिवीजन में कराऊंगा, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस वो मैं आपको इसमें कराऊंगा। और एक चीज और मैं क्यों कह रहा हूं मैराथन में लाइव रहना, क्योंकि मेरे भाई एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं वो हादसा नहीं होने देना चाहता, पता लगा पहली मीटिंग में फंस गया और एक्टिव पैसिव तुम करके नहीं गए और तुम माथे में मार रहे हो हाथ। नहीं आएगा कोई बात नहीं है, आएगा, तैयार बैठे हैं, पीक्यूआरएस भी कराऊंगा कुछ वहां पर, ठीक है। वो कैब तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, इतनी वो कैब कराऊंगा, तुम्हें आती भी होगी ना तो भी कराऊंगा, और कुछ 5-7% हो सकता है नहीं भी डाल दूं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस लास्ट टाइम में क्या करना है तुम्हें उसे छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, बस बात खत्म। क्योंकि इतना समय नहीं होगा तुम्हारे पास कि तुम बाद में रिवाइज कर लो, तो साथ के साथ करते हुए चलना, और साथ के साथ ही कराऊंगा, ऐसा लगेगा इंटू 2 में चल रहा है, इंटू 2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इंटू 2 करोगे बाद में तो वो बेकार हो जाएगा, तो साथ के साथ ही चलूंगा, बहुत रफ्तार में चलूंगा, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है आप लोगों को, जितना करा दिया उतना रिवाइज कर लो, और बस यही बोलूंगा। अब तो मैं इससे ज्यादा आपसे और क्या बहुत ज्यादा कुछ बोल के कोई फायदा नहीं है, और कूल रहो, काम रहो, डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। डर लग रहा है तो इसका मतलब अच्छा है, तुम तैयारी कर रहे हो और तुम सीरियस हो, ठीक है। जो सीरियस आदमी होता है उसी को डर लगता है, ठीक। और तुमसे ज्यादा डर मेरे दिल में है इस समय पर, तो तुम सोचो ना, टीचर से स्टूडेंट से ज्यादा डर टीचर को लग रहा है, तो मतलब टीचर आपके लिए सीरियस है, नहीं तो मेरे को क्या फर्क पड़ता, मैं तो कहता भैया मार दे बच्चों, टाइप मार दो, है ना, और मुझे दे देना पीपीटी बना के, मजे में अपना घूमता मैं भी इधर उधर, कहीं वीडियो बना रहा होता तुम्हारे सामने डाल रहा होता, लेकिन नहीं ना, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं सीजल में भी बैठा था, सीजल में बैठा था तो ऊपर वाले ने, मां सरस्वती ने दिया आशीर्वाद, मैं आज भी बैठा हूं, मैं कई रातों से बैठा हुआ हूं, मैं अभी भी बैठा हूं, रात को भी बैठूंगा, कल भी बैठूंगा, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, आपका काम है कर्म करना, ठीक है। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, शुरू से खड़ा है, आज भी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जल्दी से दिल फेंक के मार दो कि भैया आप डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, रिवीजन करेंगे, और उसके बाद जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। तो बस इतना ही रखते हैं, टाइम वेस्ट करते नहीं है, ठीक। एक मुलाकात होनी थी आप लोगों से, बताना था आप लोगों को कि भैया ऐसी ऐसी बातें, और फिर एक बार मैंने आईना दिखा दिया कि क्या गलतियां वहां कर सकते हैं, आता था तुम्हें लेकिन जानबूझ के गलतियां कर दी। और मुझे जरूर बताओगे अपने कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी है, ठीक है, कि क्या रहा, मैंने क्या, मुझे इस कमेंट बॉक्स में आज सिर्फ कमेंट इस बात को लेकर चाहिए
कि भैया मैंने ये गलती की, या मेरा इतना स्कोर है, या मैंने ये सीखा। बस ये कमेंट मुझे इसके नीचे चाहिए। ठीक है भाई। चलो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे भाई संडे को सुबह 9 बजे। कमर की पेटी कस लीजिए, तूफान बहुत खतरनाक आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद।